Hello students, how are you? Good morning. Good morning to all of you. Good morning, good afternoon and good evening. Whenever you are watching this video, I greet you. Okay. So हमने पिछले वीडियो में देखा कि टू बी के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हमने पढ़ा। और ये हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हमने सिंपल टू बी पढ़ा, ठीक है। और आज हम बेसिक भी देखेंगे इसका और एडवांस भी देखेंगे इसका, ठीक है। एडवांस के अंदर इसमें आएगा ये सिंस और फॉर, इसके अंदर ऐड होने वाला है। तो अभी अपने सिंस और ऐड को सिंस और फॉर को एक बार भूल जाइए, ठीक है। इसके अलावा जो ये मैटर है इसके बारे में हम अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये टू बी का बेसिक है, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो सिंस और फॉर है ये इसका एडवांस है, ठीक है। अच्छा, तो टू बी का मतलब वैसे ग्रामर के पर्पज़ से अगर देखें तो टू बी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है ग्रामर के अंदर। ये हमने एक बार अपने समझने के लिए बी लिखा है। टू बी का मतलब होना है कुछ भी होना। कोई किसी का भाई होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई गरीब होता है, कोई पैसे वाला होता है। इन स्थितियों को बताने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़, एम, आर का यूज़ किया जाएगा और बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। जैसे सब्जेक्ट आ जाता है कि आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही सिंगुलर के लिए इज आएगा और प्लूरल के लिए आर आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लाइफ टाइम, आजीवन। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आजीवन प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इज एम आर का यूज होगा। इसमें कभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आजीवन, क्या कहा मैंने, आजीवन। हाँ, अलग अलग तरीके से होगा। जैसे कहीं पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो उसमें भी इज एम आर का यूज़ हो जाता है कई बार। जैसे कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, उसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अंदर भी आता है। और हम जैसे ये किसी का होना, कोई स्थिति को दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे भी इज एम आर का यूज़ हो रहा है, लेकिन आएगा सिर्फ प्रेजेंट में। ये बात अपने लिख लो कहीं पे, ये ऐसी जगह पे लिख लो जहाँ कभी आपको मिटानी ना पड़े। प्रेजेंट टेंस के अंदर ही इज एम आर आएगा। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि कोई पास्ट का सेंटेंस है और कभी फ्यूचर का है तो इसमें मैं इज एम आर यूज़ करूँ या ना करूँ। काट दो इनको, पास्ट और फ्यूचर को काट दो, कि इसके लिए काट दो, इज एम आर के लिए, ठीक है। आगे समझ में? अच्छा, अब कंफ्यूज इसमें हो जाते हो कि इज़ कहाँ पे आएगा और एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा। तो एम का मैंने बता दिया, एम हमेशा के लिए, आजीवन। एम सिर्फ आई के लिए ही यूज़ होगा, आर प्लूरल के लिए यूज़ होगा, तो इज़ सिंगुलर के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इज़ के अंदर क्या आ रहा है, ज का साउंड आ रहा है। यहाँ पे हैज़ के साथ ज का साउंड आ रहा है। मैं आपका ये लफड़ा ख़त्म ही कर देता हूँ। इसके अंदर ज का साउंड आ रहा है, हैज़, ज, यहाँ इज, ज, और यहाँ पे वाज, यहाँ पे भी ज का साउंड आ रहा है। और कहीं पे इसमें कुछ सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं है। अच्छा, यहाँ सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट के अंदर था, ये मैंने आपका ख़त्म कर दिया समझो। जहाँ पे आपका ज का साउंड आ रहा है ना, ज का मतलब जोर दिया जा रहा है। जोर किस पे दिया जाता है, जो कोई सिंगुलर हो, कोई अकेला हो तो उसके ऊपर सब लोग जोर देने की सोचते हैं, उनको सब दबाने की सोचते हैं, ठीक है। ये आप सीखने के लिए याद रखो। जहाँ ज साउंड आ रहा है, इज आ गया, हैज़ आ गया, वाज आ गया। जहाँ ज का साउंड आ रहा है, कोई जोर दे रहा है किसी को दबाने के लिए, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा।
जहाँ भी सिंगुलर होगा, जहाँ भी कोई अकेला होगा, वहाँ लोग उन पे जोर देंगे, उनको दबाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ज का साउंड आ रहा है, इज, हैज़, वाज। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया। तो अब अपने चलते हैं इनके सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा, टू बी का जो प्रेजेंट का जो बेसिक था, उसमें सब्जेक्ट, इजएमआर और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जैसे मैं कहूँ कि वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ही, वह क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए हमने क्या लगाया? इज। ही इज़ माई ब्रदर। मैं अगर ये कहूँ कि मैं ड्राइवर हूँ, आई एम ए ड्राइवर। ठीक है, वह गरीब है, ही या सी कुछ भी लगा दो। अगर लड़की है तो सी लगा दो, वरना ही लगा दो। सी इज़ ए पुअर, सी इज़ ए रिच, वह धनी है। ठीक है, सी इज़ ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है। अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लूरल का, जैसे द, THEY, दे आर रिच, दे आर रिच, दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट। अच्छा, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आते हैं अपने पास्ट की तरफ। पास्ट के अंदर भी आप है ना, एक चीज़ ये बिल्कुल अपने ये अपने दिमाग में बिठा लो पूरी तरह से कि लाइफ टाइम के लिए हमेशा कोई भी बड़े से बड़े ग्रामर की बुक आपको बदल नहीं सकती इस मामले में। वाज और वर हमेशा पास्ट में ही आएंगे, ना प्रेजेंट में आएंगे ना फ्यूचर में आएंगे। चाहे वो मॉडल्स में कहीं काम लेना हो जाए या एक्टिव पैसिव में हो जाए, एक्टिव पैसिव के अंदर और टेंसेस में हो जाए, या फिर हम जैसे ये कनेक्टर करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें। क्या कहा मैंने? इज एम आर हमेशा प्रेजेंट के अंदर ही यूज़ होगा। ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जिनमें हम इज एम आर का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं, जो हमारी बहुत डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। ठीक है, पास्ट के अंदर, पास्ट में हमेशा वाज वर आएगा, वाज वर हमेशा पास्ट में ही आएगा। पास्ट के अंदर कुछ स्थितियां हैं, जैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो उनमें से मोस्टली तो ये पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है, लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर वैसे भी यूज़ में किया जाता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं किसी स्थिति के अंदर होने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें कैसे यूज़ करेंगे? सेम यही सेंटेंसेस रहेंगे, बात पीछे की होगी, पास्ट की होगी। वह डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर। वे गरीब थे, वे, क्या कहा मैंने? वे मीन्स प्लूरल है ये, दे वर पुअर, वह गरीब थे। ही वॉज माई ब्रदर, सी वॉज माई टीचर। यहाँ मैं वॉज क्यों यूज में ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जे का साउंड आ रहा है, यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, और जोर किस पे दिया जाता है? जो अकेला हो, और वहाँ यहाँ पे ही सी क्या है? अकेले हैं। अगर मैं कहूँ अनिल वॉज ऑनेस्ट, अनिल क्या है? ऑनेस्ट है। अनिल वॉज ऑनेस्ट। अगर यहाँ पे मैं प्लूरल का यूज़ करता हूँ, दे का यूज़ करता हूँ, या फिर इसमें क्या आएगा? वर आएगा। दे वर पुअर, दे वर रिच, दे वर टीचर्स, दे वर ड्राइवर्स। ठीक है, इन चीज़ों को बताने के लिए वे क्या थे? वे ड्राइवर थे, दे वर ड्राइवर्स। वो टीचर थे, दे वर टीचर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अपना, और उसके बाद में वाज वर का यूज आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। हो गया? अच्छा, अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या है? आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, हम टू बी का जो फ्यूचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। जैसे वह टीचर होगा,
हम फ्यूचर के अंदर किसी के कुछ होने की परिभाषा दे रहे हैं, तो उसके अंदर होगा सी विल बी ए टीचर, वह एक टीचर होगी। फ्यूचर के अंदर कोई कुछ होने वाला है तो उसका बता रहे हैं। इसमें हमने बताया था पास्ट में कोई कुछ था या कोई किसी का भाई था, कुछ भी। इसके अंदर मैं आपको बता दूं मेन वर्ब इसमें वो नहीं आ रही है, ठीक है, इनमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ही इज़ माई ब्रदर, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। वह टीचर था, ही वॉज टीचर, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। सी विल बी ए डॉक्टर, सी विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगी, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी स्थितियों को बता रही हैं। अच्छा, ये हमने समझ लिया। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं है। दे विल बी, उसके लिए भी विल बी आएगा, और सी के लिए भी, और कोई अगर नाम है रवि, सोनू, प्रताप, मुकेश, जो भी, उसके लिए भी विल बी ही आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है सेंटेंसेस के अंदर जब आप बात करते हो या कुछ भी। अच्छा, ये हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं टू बी के एडवांस की तरफ। अब हम एडवांस की तरफ चलेंगे, जिसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ रहेगा, और जैसे प्रेजेंट के अंदर हैज़, हैव और बीन का भी यूज़ होगा। ये चीज़ें होंगी। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? जो टू बी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलो मान लेते हैं कि मैंने ये कहा कि टू बी का जो प्रेजेंट का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, उसमें मैंने कहा कि ही इज़ माई ब्रदर, या फिर मैंने कहा ही इज़ माई फ्रेंड। लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछ लिया, मान लो आप किसी से कहते हो कि वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, और उसके बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि वह आपका फ्रेंड कब से है, अगर हमें इसके अंदर टाइम मेंशन करना पड़ा, क्या मेंशन करना पड़ा? टाइम। अगर हमें इसके अंदर टाइम मेंशन करना पड़ा, टाइम हमें मेंशन करना पड़ा, वाज वर्ड के अंदर भी अगर हमें टाइम मेंशन करना पड़ा, मैं कहूँ कि आई वॉज डॉक्टर। अगर किसी ने मुझे पूछ लिया कि अच्छा तुम डॉक्टर थे, लेकिन तुम कब से डॉक्टर थे, कितने टाइम से डॉक्टर थे इन पास्ट। अगर मैं कहूँ कि वे टीचर्स होंगे, तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि वह टीचर कब से होंगे, समय अगर किसी ने साथ में डाल दिया, समय, टाइम अगर किसी ने साथ में पूछ लिया, तो हम क्या बताएंगे भाई? उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जैसे क्या जोड़ना पड़ेगा? पहला हमने ये देखा जो बिल्कुल बेसिक था टू बी का। अब एडवांस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमें टाइम जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, टाइम जोड़ने के लिए अगर हमें कोई पूछेगा तो उसमें हम लगा देंगे कि वह मेरा दोस्त 2 साल से है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, वह मेरा दोस्त 2 साल से है, ही, ठीक है। ही हैज़ बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years। अगर 2 साल से है तो 2 years। अच्छा, सिंगुलर का मैंने लफड़ा आपका ख़त्म ही कर दिया। यहाँ पे हैज़ आ रहा है तो ज के साउंड के साथ हमेशा से सिंगुलर आएगा, और हैव के लिए प्लूरल आएगा, और आई के लिए भी प्लूरल यूज़ होगा। याद रखना ये चीज़, आई के लिए भी प्लूरल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अपने देखते हैं कि वह डॉक्टर है, सी इज़ ए डॉक्टर, लेकिन किसी ने पूछ लिया कि वह कब से डॉक्टर है, ठीक है। अगर हमें कब से का आ गया पूछ लिया तो उसका आंसर कैसे देंगे? सी हैज़ बीन। यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन दोनों आएंगे, बीन सब के अंदर आएगा। बीन थर्ड फॉर्म है। क्या है बीन? थर्ड फॉर्म, ठीक है। सी हैज़ बीन ए डॉक्टर। ए डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए डॉक्टर फॉर 5 years। अगर 5 साल से है तो 5 years, ठीक है। अच्छा, फॉर और सिंस का वैसे तो अपने एक सेपरेट वीडियो में डाल देंगे, लेकिन आपको मैं वैसे बता देता हूँ।
सिंस आता है पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, कोई ऐसा टाइम जिसको देखकर हमें पता लग जाए कि हाँ भाई सेम उस डे से है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है जिसका हमें पर्टिकुलर पता नहीं होता है कि ये कौन से दिन थे। ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रेजेंट का देखा कि अगर हमें टाइम के साथ मेंशन करना हो कि कौन कब से क्या है क्या नहीं है, तो उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वह 10 दिनों से टीचर हैं, दे हैव बीन टीचर्स फॉर 10 days। अगर मैं कहूँ कि वह सुबह से यहाँ बैठा है, ही हैज़ बीन सीटिंग सिंस मॉर्निंग। इसके अंदर सीटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी इंक्लूड हो गया है, इसमें वर्ब आ गई है। और अगर मैं कहूँ कि वह सुबह से मेरा दोस्त है, तो इसमें क्या होगा, ही हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। या मैं कहूँ कि वह बचपन से यहाँ है, मैं कहूँ कि अगर वह बचपन से यहाँ है, ही हैज़ बीन हेयर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है। टाइम को मेंशन अगर करना हो तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट के लिए। और बिना टाइम के अगर हमें किसी की स्थिति बतानी हो तो इसके लिए ये रहेगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, नो डाउट। अच्छा, अब आते हैं हम पास्ट के ऊपर। पास्ट में हमने पढ़ा कि वह क्या था क्या नहीं था, उसके अंदर हमने सिंपल वाज और वर का यूज़ किया और बाद में ऑब्जेक्ट लगाया। अब हमें कोई पूछ ले कि वह तुम्हारा फ्रेंड तो था लेकिन कितने टाइम से था, तो उसके लिए हमें वाज और वर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैड। ठीक है। बीन प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, पास्ट में भी यूज़ होता है और फ्यूचर में भी यूज़ होता है। लेकिन इज एम आर हमेशा प्रेजेंट में आएगा आजीवन, दिमाग में डाल लो ये बात। ठीक है। वाज वर हमेशा पास्ट में आएगा, अपने दिमाग में डाल लो ये बात। हैड कुछ परिस्थितियों के अंदर आगे पीछे आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा विल बी, ये हमेशा फ्यूचर के लिए आएगा। ये विल हमेशा फ्यूचर के लिए आएगा, वाज वर हमेशा पास्ट के लिए आएगा और इज एम आर हमेशा के लिए प्रेजेंट में आएगा। ठीक है। अच्छा, तो उसने क्या कहा, ही वॉज माई फ्रेंड। और मान लो आपने पूछ लिया कि वह आपका दोस्त कितने टाइम से है। पूछ लेते हैं बहुत बार, हमारे साथ भी ये होता है कि वह तुम्हारा दोस्त कब से है, वह यहाँ कब से रहता है, ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। और उन्हीं को बताने के लिए हमें उसके साथ में यूज में लेना होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, प्लस टाइम। इसमें सामने टाइम भी लिखना होता है, टाइम मेंशन करना होता है। टाइम कुछ भी हो सकता है, महीनों में, दिनों में, साल में, कैसे भी। अच्छा, वह मेरा 2 साल से मित्र था। ही हैड बीन माई फ्रेंड फॉर 2 years, 2 साल से था। अगर मैं कहूँ कि वह मेरा बचपन से दुश्मन था, वह मेरा बचपन से दुश्मन था। ही हैड बीन माई एनिमी सिंस चाइल्डहुड। वह मेरा बचपन से दुश्मन था। अच्छा, अब इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पास्ट का आपने एडवांस भी देख लिया और बेसिक भी देख लिया, और प्रेजेंट का आपने बेसिक भी देख लिया और एडवांस भी देख लिया। अब चलते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। ठीक है। फ्यूचर में हमने किसी को कुछ बताने के लिए क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। हमने किसी को कुछ बताना हो कि वह गरीब होगा या वह धनी होगा, वह ऐसा होगा, वह वैसा होगा, वह इस पोजीशन पर होगा, वह बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। वह मेरा दुश्मन होगा, ही विल बी माई एनिमी। वह लड़की क्या होगी, इंटेलिजेंट होगी, सी विल बी इंटेलिजेंट।
ठीक है। अगर हमें कोई पूछ ले कि अच्छा ठीक है वो इंटेलिजेंट तो होगी, लेकिन वो कब से इंटेलिजेंट होगी, कितने टाइम से होगी, तो टाइम अगर हमें दिखाना होगा तो उसमें हमें फिर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। अच्छा, अगर हमें कहना है कि वह मेरी बचपन से मित्र है, वह मेरी बचपन से मित्र है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सी विल हैव बीन। वह, अगर हमें ऐसे बताना हो कि वह मेरे बचपन से मित्र होगी, नहीं ये तो कुछ जच नहीं रहा है, वह मेरी बचपन से, बचपन तो पीछे चला गया। ओके, जैसे हम कहते हैं कि वह टीचर होगी, और इसमें हम कहें कि वह 2 साल से टीचर होगी, ठीक है, तो इसमें हम ऐसे यूज़ करेंगे सी विल हैव बीन ए टीचर फॉर 2 years, वह 2 साल से टीचर होगी। अगर हम ऐसा कहें कि वे गुंडे होंगे, वे गुंडे होंगे, दे, यहाँ पे देखा आपने सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए विल और हैव बीन आएगा, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में था, ठीक है। दे विल हैव बीन गुन्स फॉर 1 year या 2 years, वह 2 साल से या 1 साल से गुंडे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे टाइम के साथ मेंशन करना है। हमने आज आपका एडवांस भी पढ़ लिया, और जो बेसिक पिछले वीडियो में डाला था उसकी भी हमने रिवीजन कर ली है। तो कितना समझ में आया आपको? हमने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा और फ्यूचर पढ़ा, लेकिन पढ़ा क्या, सिर्फ टू बी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम जब टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आएगी। मोस्टली टेंसेस के अंदर ये सामने आएगी, लेकिन उसमें हमारे टेंस के अंदर बिना वर्ब का कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, ये वर्बलेस हैं। इनमें हमने कहीं पे भी यूज़ किया तो वो वर्बलेस ही था, ठीक है। कहीं भी वर्ब हमने यूज़ में नहीं लिया बिना वर्ब के, क्योंकि ये कुछ स्थिति बता रहे हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, इसमें काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब नहीं काम में ली गई है, ये कुछ होने की स्थिति में है। समझ में आ गया आपको? अगर हम ये टेंसेस में लेके चलेंगे इन चीज़ों को, तो इसमें हमारी वर्ब भी यूज़ में आएगी, उसमें वर्ब में आईएनजी भी आएगा, उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, कुछ काम हो रहा होगा, कुछ कंप्लीट हो गया होगा, या फिर कुछ काम होने वाला होगा, ठीक है, या फिर कुछ काम डेली होता होगा, ठीक है। वैसे करके इनमें वो यूज़ में आएगा। तो आपको कितना समझ में आया देखो, और इसको पढ़ो, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेके आप इसके नोट्स बनाओ। आप एक तो पहले आप ना नोट्स डालो, और एक डायरी डालो जिसके अंदर डेली जो वोकेब होगी उस वोकेब को आप नोट करो, और डेली सुबह से शाम तक उन वोकेब को देखते रहो। ये तो सिर्फ एक ढांचा है, इसके अंदर हम वोकेब डालेंगे तभी इंग्लिश पूरी होगी, ठीक है। इसको तो कोई भी रट लेगा कि किसके बाद वाज के बाद वर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले आता है, बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ये आता है, फिर वो आता है, इसको कोई भी रट लेगा। ये सिर्फ ढांचा है, इसके अंदर हमें वोकेब डालनी पड़ेगी तब ये कंप्लीट होगा। अभी ये बिल्कुल आधा अधूरा है, ठीक है। और वोकेब डालने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वोकेब हमें तैयार करना होगा पहले, ठीक है। तो वोकेब की क्लासेस आपको मिलेगी और रोज़ मिलेगी। तो वोकेब आप एक डायरी के अंदर डाल लीजिए, जो डायरी आपकी परमानेंट हो, उसमें जो आपके डेली लाइफ के अंदर आप उस वर्ड का यूज़ में लेने लग जाए। जैसे बहुत से वर्ड हैं हम डेली यूज़ में लेते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका हमें हिंदी पता ही नहीं है, हम क्योंकि वो उनको हमेशा से इंग्लिश में ही सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जिनका हमें हिंदी का पता भी नहीं है। और जैसे कुछ हो गए, जैसे स्लीप हो गया, ठीक है, और प्ले हो गया, गेम हो गया, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो हमें कभी भी उठा के पूछ लो, हम बता देते हैं कि इसको ये कहते हैं, क्योंकि वो हम डेली के यूज़ में ले रहे हैं। तो आप भी, जैसे मैं यहाँ पे वोकेब करवाऊँगा आपको, तो आप उसको डेली यूज़ में डालो, आप अपनी डायरी में डालो उसको, और उसके सामने आपको उसका हिंदी में लिखो, और उसके बाद आप लास्ट में ना एक डब्बा बना लो। अगर जैसे अपने स्लीप, प्ले, गेम, और ये जो बेसिक जो इंग्लिश के जो वर्ड है ना, जैसे फैशन हो गया, कुछ भी जो जितने भी हमारे बेसिक इंग्लिश के जो वर्ड हैं जो हमें डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे
लव हो गया, स्लिप हो गया, गो हो गया, वेंट हो गया, कम हो गया, आउट हो गया, ये सब हमें पता है, ये हर कोई जानता है इनका मतलब। बिल्कुल वैसे ही आपके अगर जीभ पे जैसे ही कोई वर्ड आ जाए तो उसमें आप राइट का टिक लगा देना कि ये हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ में लेना शुरू कर दिया है और ये ऐसे वर्ड हो गए हैं जिनको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। देखो जैसे प्ले है, ठीक है, प्ले है, गेम है, स्लीप है, लव है, ये ऐसे वर्ड हैं इनको हम कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें हमने बहुत बार देख लिया है। हमारा अगर जैसे मान लो अगर याददाश्त चली गई, जिस दिन हम अपना नाम भी भूल जाएंगे ना कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, उस दिन आप ये जो वर्ड है ना, इन वर्डों को भूल पाओगे, ये आपको इतने याद हो गए हैं। और जो दूसरी वोकैब हैं, दूसरे वर्ड हैं, उनको भी आपको याद करने के लिए इनकी तरह डेली आपको सुनना पड़ेगा, डेली आपको बोलना पड़ेगा। और जैसे ही आपके ये रूटीन में आ जाते हैं कि हम अब इनको कभी नहीं भूलेंगे, तो उसके सामने आप डायरी के अंदर राइट का टिक लगा लो, और जो बाकी बचे हुए हैं जिनके टिक नहीं लगा हुआ है उनकी बार बार आप रोज़ प्रैक्टिस करो। ऐसा करके आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी और आपको पता होगा कि इस ग्रामर के अंदर कहाँ कौन सी वोकैब को डालें, कैसे यूज़ में लें। अगर आपको वोकैब नहीं आती है तो इनका क्या कोई मतलब ही नहीं है। वोकैब अगर इनके बीच में नहीं डालेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, कैसे बातें होंगी, कैसे कुछ थ्योरी लिखेंगे, क्या करेंगे, ना ही कुछ रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको वोकैब याद करनी होगी। अपनी दो सीरीज चलेगी, एक तो वर्ड की चलेगी, जितने भी जो आपका अपना इंग्लिश का जो शब्दकोश है उसके जो वर्ड हैं उनकी एक सीरीज चलेगी, और दूसरी सीरीज चलेगी सिर्फ वर्ब की, जिसमें वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा है, उनकी एक सीरीज चलेगी, और दूसरी सीरीज चलेगी वर्ड की, शब्दों की, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी आप एक ही डायरी डाल लेना और एक साइड में वर्ब लिखते रहना, तो दूसरी साइड में अदर वर्ड जो वर्ब के अलावा हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई full video, and okay, see you again tomorrow in next video, next class. okay, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसकी तैयारी करो और इसके अच्छे से नोट्स बना लो और वोकैब पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।